प्रदेश भर के मरीजों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ हुई वार्ता विफल रही, जिसके बाद 104 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल अब भी जारी रहेगी। सीफू में एनएचएम की प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीति माथुर की अध्यक्षता में एम्बुलेंस कर्मचारियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई। वार्ता में संचालन कंपनी जीवी के ईएमआरआई के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जहां मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। तो एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर राजस्थान आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ने भी बात की। अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत से बात की हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। इस तरह से वार्ता रही, क्या रहा इसमें, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह शेखावत, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वार्ता में क्या बातचीत हुई और क्यों वार्ता जो है विफल रही। अभी तक जो वार्ता हुई 2 घंटे हमारी वार्ता चली, उसके अंदर हमारे जो बिंदुवार हमने जो वार्ताएं की थी, उन बिंदुवार वार्ताओं में कहीं भी वो अपना सर्टिफाइड नहीं हुए हम, क्योंकि उन्होंने कोई मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में उन्होंने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं तो वेतन वृद्धि के अंदर 3% मतलब हमें मतलब कहीं पूरी वार्ता के अंदर कहीं भी सकारात्मक रवैया उनका दिखाई नहीं हमें कि वो वार्ता तोड़ने के मूड में है, हड़ताल तोड़वाने के मूड में है या कर्मचारी को मांग मानने के मूड में। इसलिए हमने वार्ता नहीं तोड़ने के लिए उनको हड़ताल नहीं तोड़ने के लिए उनको बोल के आगे कि हमें आपकी मंजूर नहीं है बातें, इसलिए हम हड़ताल नहीं तोड़े। वीरेंद्र जी, अगर मांगों की बात करें, कुल कितनी सूत्री मांगे थी और वार्ता में कितने पर सहमति बन रही थी? देखिए, हमने 15 सूत्रीय हमारी मांग थी। वैसे तो 1 सूत्रीय भी नहीं बनी थी शुरू से लेकर लास्ट तक। फिर हम लोगों ने टाइम लिया, उनसे बाहर गए, कुछ मांगों को हमने कंजेक्शन करके देखा कि भी ठीक है, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। उसके बाद भी कोई रिजल्ट उन्होंने नहीं निकाला। वो भी एक तरह से गोलमोल जवाब दिया उन्होंने। हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी कि भाई इसके ऊपर हमें साफ साफ गोलमोल जवाब दिया। वहाँ पीडीएनआर मैडम थी और अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे। हमने जब उनको लास्ट ये पूछा हमसे, हमने उनको पूछा कि भाई अब आपके आगे क्या जवाब, हमारा ये जवाब है। तो हमसे उन्होंने पूछा क्या हम सर्टिफाइड नहीं, हम हड़ताल नहीं तोड़ रहे। क्या रहेगा आगे की रणनीति, क्या रहेगी? आगे की रणनीति, जो राजस्थान की एम्बुलेंस है वो तो सारी बंद है ही। जो हमारे साथी बाहर जो बैठे हैं अदर जिलों, वो सारे सुबह यहाँ आ रहे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मान जाती, ये हमारा धरना है और ये हड़ताल है वो जारी रहेगी। तो ये थे मेरे साथ में वीरेंद्र सिंह शेखावत, जो कि बता रहे हैं कि सरकार के साथ जो इनकी वार्ता हुई, जो दौर अभी चला, वो विफल रहा है। इसका रीज़न ये बता रहे हैं कि किसी भी सूरत में कंपनी जो है वो इनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से जो है थोड़ा बहुत झुकाव होना चाहिए था, वो जो है इस वार्ता के दौर में दिखाई नहीं दिया और यही वजह रही कि वार्ता विफल हुई और हड़ताल जो है वो पूरे प्रदेश में जारी है और मरीजों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ न्यूज़ 18 जयपुर। तो यहाँ पर आपने सुना क्या कुछ कहना था, क्यों ये वार्ता विफल रही और अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, वरिष्ठ संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, कल की वार्ता तो विफल रही, लेकिन ऐसे में जो खामियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं कुछ तय यहाँ पर की गई हैं और इस समस्या का समाधान अब कैसे निकलेगा? देखिए अनिता, मैं आपको बताऊं कि जो वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न आपने पूछा, उसके लिए सरकार जो है खुद गंभीर है। चिकित्सा मंत्री ने कल ही जो है पीएचएस वीनू गुप्ता और एमडी जो है मिशन निदेशक जो है नवीन जैन, उनके साथ वार्ता की थी और साथ में ये भी कहा था कि हड़ताल को जल्द से जल्द तोड़वाया जाए। और यही वजह रही कि जो सभी सीएमएचओ हैं प्रदेश के, उनको ये कहा गया है कि वे आरएमआरएस के थ्रू एक जो भी तत्काल भर्ती कर सकते हैं। अगर पायलट और ईएमटी जो जरूरत है, जो कि एम्बुलेंस पे तैनात होते हैं, तो उनकी भर्ती कर ली जाए और किसी भी तरह से जो है मरीजों को परेशान न होने दिया जाए। और यही वजह है कि आज जब मेरी सुबह बात हुई थी, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह शेखावत, उनका ये कहना था कि अगर सरकार आरएमआरएस के थ्रू अगर भर्ती कर रही है तो क्यों नहीं जो है इन्हीं कर्मचारियों को मौका दिया जाता है। क्योंकि उनकी एक मांग ये भी है कि ठेका प्रथा को खत्म किया जाए और जीवी के ईएमआरआई जो संचालन कंपनी है उसका ठेका खत्म करके सरकार एक निगम का गठन कर ले और एक आरएएस अधिकारी को वहां नियुक्त करते हुए इन एम्बुलेंस का संचालन सरकार खुद ही करे। तो ऐसे में जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि अभी जो वेतन में उनको जो कटौती होती है या वेतन पूरा नहीं मिलता है, उनका कहना है कि पिछले 5 साल से वेतन जो है वो नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह के जो आरोप लगातार लगते हैं वो भी आरोप नहीं लगेंगे और सरकार का पैसा सीधा कर्मचारी को मिल जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सचिन आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। फिलहाल सरकार भी कुछ बिंदुओं पर बातचीत कर रही है। हालांकि कल जो वार्ता यहाँ पर हुई वो पूरी तरह से विफल रही और
मरीजों के लिए अभी भी ये परेशानी बनी है, क्योंकि 104 और 108 एम्बुलेंस के पहिए थमे हुए हैं।